मैंने यही जोड़ा पहना था जब तुम लोगों की शादी हुई थी। वो दिन कौन भूल सकता है, वो तो जिंदगी भर जख्म याद रहेगा। जल्दी बताइए ना, क्या सोच रहे हैं? वो दिन क्या भूलने वाली बात होती है, वो दिन तो जिंदगी भर याद रखने वाली बात होती है। ये तो आप सही कह रहे हैं, वो दिन तो कभी कोई जिंदगी में भूल ही नहीं सकता। कुछ थोड़ी बहुत तो तारीफ कर ही दीजिएगा मेरी। तारीफ तो उनकी की जाती है जिनमें कोई कमी होती है। तुम में कोई कमी नहीं है तो मैं तुम्हारी तारीफ कैसे करूं? ये भी आप सही कह रहे हैं, मैं हूं ही इतनी खूबसूरत। तो फिर गाने की एक दो लाइन गा दीजिएगा मेरे लिए। गाना भी तो उन्हीं के लिए गाया जाता है जिनको हम भूल जाते हैं, और मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकता। ये भी आप सही कह रहे हैं, आप तो मुझे कभी भूल ही नहीं सकते। क्या करूं, मैं हूं ही इतनी खूबसूरत। अरे बहू। जी माँ जी। अरे बेटा जल्दी चलो, छोटी बहू तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है माँ जी, अभी आ रही। बेटा तुम थोड़ा बाहर चलो, तुमसे थोड़ा काम है। सुनिए, जल्दी बोले यार, मुझे बहुत काम है। काम वाम तो बहुत होते रहेंगे मेरे भोले पिया, थोड़ा ध्यान रखना ठीक है। और वैसे भी मैं क्यों इतना परेशान हूँ, मुझसे खूबसूरत तो इस घर में कोई आ ही नहीं सकती। यार जो तुम्हारी फालतू की बातों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे खूबसूरत सच में इस घर में कोई आ ही नहीं सकती। और प्रीति, कैसा लग रहा है नए ससुराल में आपको? नमस्ते भाभी। नमस्ते। और वैसे तुम्हारा ये जो लहंगा है ना, ये काफी देहाती टाइप का है। फिलहाल अब इस घर में आ गई हो, थोड़ा अपने तौर तरीके, अपना पहनावा थोड़ा चेंज कर देना। ओहो देवर जी, आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है। भाभी वो आपको बाहर भैया बुला रहे हैं। बस बस देवर जी, मुझे पता है बाहर मुझे कोई नहीं बुला रहा है, पर आपको इंतजार नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपका टाइम हम खराब नहीं करेंगे। चलिए देवर जी, अब हम जा रहे हैं बाहर। वैसे प्रीति तुम बहुत भाग्यशाली हो, हमारा देवर लाखों में एक है। हमारे देवर के लिए लड़कियों की कमी नहीं थी, पर ना जाने क्यों घर वालों को तुम में ऐसा क्या दिखा। बस करिए भाभी, कितनी तारीफ करेंगी, अब जाइए। क्या बात है देवर जी, बीवी को आते ही भाभी को भूल गए। चलिए अच्छा, हम जा रहे हैं। प्रीति जी, दीदी क्या कर रही हो? वो दीदी हम सेब केला अमरूद काटन जा रहे थे। व्हाट? सेब केला अमरूद क्या होता है? फ्रूट्स बोला करो। ओ तो तुम्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे लग रहा है। और इतनी गर्मी में तुम इतनी ये साड़ी कैसे लपेट लेती हो? मुझे तो तुम्हें देख के गर्मी लग रही है, ऊपर से तुम किचन में खड़ी हुई हो। वो दीदी हमारी अम्मा ने कहा था कि वहाँ ससुराल में साड़ी पहनकर ही रहना। पता नहीं प्रीति, पर घर वालों को तुम्हें क्या दिखा है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। पर दीदी जी हमारी गलती थोड़ी ना है कि जिन लोग हमें बिहार के लाए हैं। अरे अरे तुम तो बुरा मान गई हो प्रीति। प्रीति मैं तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ, यहाँ के तौर तरीके सीखोगी ना, यहाँ की तरह हो जाओगी ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे आगे के लिए। वरना तुम्हें पता नहीं है, आस पड़ोस के लोग आके ना मम्मी जी को बोलेंगे तुम अपनी बहू कैसे लेके आई हो, बड़ी बहू तुम्हारी इतनी खूबसूरत है और मंझली बहू तुम कैसे भी उठा के चली आई हो। तो थोड़ा मैं इसलिए तुमको समझाती हूँ, तुम्हें अगर बुरा लगता है तो बता देना, तुम्हें आगे से ना समझाया करूँ। अरे वाह, क्या देवरानी जिठानी में बातें हो रही है। कुछ नहीं माँ, मैं बस इसको समझा रही थी। क्या समझा रही थी? मैं इसको यही समझा रही थी कि मम्मी जी के लिए आलू के पराठे बना के लेके जाओ, मम्मी को बहुत आलू के पराठे पसंद है। कोई बात नहीं बहू, तेरी पहली रसोई है ना, तेरा जो दिल करे वो बना देना। हाँ ऐसा कर प्रीति, तेरा जो दिल करे वो बना देना ठीक है। और मम्मी जी का ना थोड़ा खास ध्यान रखना ठीक है। अच्छा मम्मी जी मैं जा रही हूँ ठीक है। ठीक है बेटा जा दो। मुझे पता है प्रीति, नए नए घर में जब शादी होती है ना, तो पहली रसोई में ना थोड़ा अटपटा सा लगता है, समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पर बेटा तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे ऊपर कोई रोक टोक भी नहीं है, तेरा जो दिल करे वो करना ठीक है। जी मम्मी जी। और बेटा अपना ध्यान रखना ठीक है। चल अच्छा तू अपना काम कर, जब नाश्ता बन जाए ना तो मुझे बता देना। जी मम्मी जी। जब इतनी बातें माननी थी तो हमें लेके क्यों आए इस घर में? प्रीति जी बोलिए। क्या बात है, बड़ी उदास लग रही हो आज? अगर मैंने इनसे कह दिया कि दीदी ऐसी बातें करती हैं तो सब लोग यही सोचेंगे कि अभी आते हुए टाइम नहीं हुआ है और कान भरने लगी हैं सबके। प्रीति अरे वो कुछ नहीं, ऐसे मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। कहो तो तुम्हारा सर दबा दूं? नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, सही हो जाएगा अपने आप ही। ऐसा करो मेरे लिए जूस लेके आ जाओ ठीक है। और आप नाश्ते में क्या लेंगे? मैं सुबह में सिर्फ जूस पीता हूँ, वो भी ऑरेंज का। और सुनो जल्दी लेके आना, मुझे जाना भी है बाहर। ठीक है जी। यहाँ यहाँ सबकी अलग अलग फरमाइशें लग रही हैं। मम्मी जी ये लीजिए। बेटा थोड़ी देर आराम कर ले। बस मम्मी जी लेट नहीं जा रही हूँ। दीदी ये लीजिए। क्या है ये? दीदी चाय बनाई आपके लिए। मैं चाय नहीं पीती हूँ ठीक है, रात में सोते टाइम मैं कॉफी पीती हूँ, और मेरे लिए कॉफी बना के लाके दे दो मुझे। सुनो प्रीति। जी दीदी। ला दे दो मुझे चाय। और वैसे भी अब तुम कॉफी बनाओगी तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, रहने दो मैं यही पी लूंगी। वैसे मैं भी सोचूं मम्मी जी इसको इस घर में क्यों लेके आई हैं। आज मुझे पता चल ही गया मम्मी जी इसको घर में क्यों लेके आई हैं। सारे काम भी अच्छे से कर लेती है ठीक है, पर मेरी जगह तो ये कभी जिंदगी में नहीं ले सकती। अरे मम्मा वो मेरी देवरानी ना 70 गज की तो साड़ी लपेट के रखती है, मैं तो भाई पहन भी ना पाऊँ, कभी ना संभाल पाऊँ इतनी बड़ी साड़ी को। हाँ काम यही करती है सारे, मैं नहीं छूती भाई, मुझे अपने हाथ पैर बहुत प्यारे हैं। मेरी इतनी सॉफ्ट स्किन,
उसकी, ओ माय गॉड मम्मा, मैं क्या बताऊं, उसकी इतनी ड्राई स्किन हो रखी है ना, हाथ पैर ऐसे फटे फटे से रहते हैं ना, मैं क्या बताऊं मम्मा आपको। आज मुझे समझ में आया कि मेरी सास उसको देहात से क्यों लेके आई है। वो इसीलिए लेके आई है, अच्छा काम वाम करती है, ठीक है, बाहर काम वाली रखते हैं, उसको ही रख लिया, ज्यादा अच्छा किया। और वैसे भी मलिका नाम है मेरा, ऐसे ही थोड़ी ना आपने मेरा नाम रख दिया, जरा सोच समझ के ही रखा होगा। अरे मम्मा, मैं अपनी फ्रेंड लोगों को इसलिए नहीं घर पर बुलाती हूँ कि मेरी देवरानी को उनको सामना करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती मेरी देवरानी उनके सामने कुछ अंट संट बके। और वैसे भी अरे प्रीति, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस देख रही हूँ आपको कि आप में ऐसा क्या है और मुझ में ऐसा क्या नहीं है। इसको क्या हो गया? मैंने तो इससे कुछ बोला भी नहीं। मम्मी, मम्मी, मम्मी जी, आपको प्रीति को थोड़ा ना समझाना चाहिए। वो बिना नॉक किए मेरे कमरे में आ गई थी, ठीक है, और मेरी बातें सुन रही थी। मुझे तो ये रिश्ता पहले ही नहीं पसंद था, क्योंकि वो मेरे स्टेटस की नहीं थी। और आप ही देखिए, बिल्कुल भी मैनर्स नाम की चीज नहीं उसके अंदर है। बेटा, हर किसी को ना एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसको दिन ही कितने हुए, आज चौथा दिन है उसका। वैसे भी मम्मी जी, आपने बहुत जल्दबाजी कर दी मेरी देवरानी ढूंढने में। मैं चाहती तो बहुत अच्छी देवरानी ला सकती थी, एजुकेटेड। आप लाइयो ये गवार, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ना इसके तौर तरीके, ना इसके काम, इसका पहनावा। बस मम्मी जी आप ही देखिए, फिलहाल तो उसको मना कर दीजिए, मेरे कमरे में ना आया करिए। बेटा प्रीति, क्या सुन रही है बड़ी बहू क्या कह रही है? बेटा, किसी के कमरे में जाते हैं ना तो नॉक करके जाते हैं, और किसी की बातें नहीं सुनते हैं, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? वैसे भी दीदी करती क्या है, दिन रात मेरी बुराई तो करती है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, मुझे तमीज नहीं, मुझे खाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, यही तो करती है दिन भर रात, यही सब। और दीदी ठीक ही तो बोल रही है कि मुझे इनके कमरे में नहीं जाना चाहिए, तो मुझे इनका कोई काम भी नहीं करना चाहिए। मैंने तुमसे कोई काम के लिए मना नहीं करा है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे आज से कमरे में नहीं आओगी। तो आपको मेरा कमरे में आना पसंद नहीं है, तो आपका मेरा काम भी नहीं पसंद आएगा फिर। तो आज से अपने काम आप खुद करेंगी, मैं नहीं। और वैसे भी गवार लोगों को गवारी लगता है। देखा मम्मी जी, 4 दिन नहीं हुए आए हुए, आप इस कहती थी ना बहुत सीधी है, गांव की है, ये है वो है, देख लो आप अपनी आंखों से देख लो। प्रीति बड़ी है ना वो तुमसे, माफी मांगो, ऐसे नहीं बात करते हैं। ऐसे मम्मी जी, माफी भी इनको गवारों वाली ही लगेगी, और वो भी इनको पसंद नहीं आएगी, तो मांगने से कोई फायदा भी नहीं है। देख लिया मम्मी जी आपने सर चढ़ाने का नतीजा, मेरी बराबरी करनी चली है ये अब, ठीक है, और मेरी बराबरी कभी कर नहीं सकती है, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी बराबरी करेंगी। वैसे ना मम्मी जी, वो जो पड़ोसन नहीं है वो मुझसे बहुत जलती है। मम्मी जी, दीदी क्या पहन लिया तुमने? वाह दीदी, आप मुझसे कह रही हैं क्या पहन लिया? आप ही तो चाहती हैं कि मैं गवार ना दिखूं, एकदम स्टाइलिश दिखूं। अब मैं आपकी जिंदगी जीऊंगी, जैसे आप रहती हो, पहनती हो, उड़ती, खाती, पीती हो, वैसे ही मैं रहूंगी। और हाँ मम्मी जी, मैं जरा पार्टी में जा रही हूँ, ठीक है, आप लोग खाना खा के सो जाइएगा, मैं जरा लेट आऊंगी। प्रीति, क्या बात है प्रीति, क्या हुआ दीदी? कुछ ज्यादा ही नहीं तुम हवा में उड़ रही हो आजकल। मैंने क्या किया दीदी? ये ऐसे बेढंगे कपड़े तुम पहन के क्या साबित करना चाह रही हो? तो ऐसे कपड़े आप क्या पहन के साबित करना चाह रही हैं दीदी? ओह, तो तुम अब मेरी बराबरी करना चाह रही हो, वो कभी हो नहीं सकती। पर दीदी आप में ऐसा है क्या जो मैं आपकी बराबरी करूंगी? लगता है ऐसे नहीं मानोगी। मम्मी जी, मम्मी जी इधर आइए। क्या बात है बड़ी बहू, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस घर में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया बहू, क्या कहना चाह रही हो तुम? आपको ये प्रीति के रंग ढंग, ये कपड़े पहनने का, ये सब कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है? बेटा, जैसे तुम मेरे लिए हो वैसे वो मेरे लिए है। मम्मी जी, आप मेरी बराबरी प्रीति से कर रही हैं। क्यों बेटा? जैसे तुम मेरी बहू हो वैसे वो मेरी बहू है। और रही बात कपड़ों की बेटा, तो वो तुम भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती हो, जब मैं तुम्हें नहीं मना कर सकती तो मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ? और बेटा, तुम दोनों की आपस की बात को मुझे मत शामिल करो, जो तुम्हें सही लगता है तुम करो, जो उसे सही लगता है वो करे। और बेटा, वैसे भी दिन रात तुम ही कहती रहती हो गवार गवार गवार, अगर उसने अपने आप को कुछ चेंज करने की कोशिश कर रही है तो उसको चेंज हो जाने दो। मम्मी जी, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप उसकी साइड ले रही हैं? बेटा, ऐसा तुझे लग रहा है कि मैं उसकी साइड ले रही हूँ, लेकिन जो तू बात बोल रही ना, मैं उसका सिर्फ जवाब दे रही हूँ। तुम्हें 4 दिन नहीं हुए हैं इस घर में आए हुए, और तुमने इस घर में जहर घोलना शुरू कर दिया। अरे क्या बात है प्रियंका, आज तुमने साड़ी पहन ली, क्यों मम्मी जी मैं अच्छी नहीं लग रही? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। मैं देख के आती हूँ मम्मी जी। क्या प्रीति अरोरा यहीं पे रहती हैं? प्रीति अरोरा नहीं रहती है यहाँ पे, प्रीति यादव रहती हैं, लेकिन एड्रेस तो यहीं का ही है, प्रीति अरोरा के नाम से। अरे प्रीति, हाँ ये प्रीति है, बताइए आप। और मेरा बच्चा कैसा है तू? आई एम गुड डैड। बहन जी नमस्ते। नमस्ते, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे कैसी बात कर रही है बहन जी, अपनी बेटी के घर आने में मुझे कैसी तकलीफ होगी? आइए बैठिए आके। मम्मी जी, ये प्रीति के कौन है? ये प्रीति के डैड है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। पर मम्मी जी, आप तो कह रही थी कि मैंने उसकी देहात में शादी करी है, पर ये तो किसी जेंटलमैन से कम नहीं लग रहे हैं। ये सब तेरा भूत उतारने के लिए मैंने ये सब ड्रामा रचवाया था, समझी? तू अपनी बहुत मैं में रहती थी ना, मुझसे खूबसूरत, तुझसे 10 गुना ज्यादा अच्छी है वो। करोड़ों के बिजनेस की अकेली मालकिन है ये, इनकी इकलौती बेटी है ये। उसे तो ये साड़ी पहनने की आदत भी नहीं है, वो तो अपने घर में शॉर्ट्स में रहती है।
और मेरी मर्जी से नहीं आई है। तू कहती रहती है ना कि अपनी मर्जी से लेके आई हूँ, अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी से नहीं आई थी। ठीक है, उसको राजीव पसंद आया था, इसीलिए उसने शादी की है राजीव से। प्रीति यार मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बड़ा दिल दुखाया है ना, मैंने तुझे बड़ा गलत सलत बोला। अगर तू मुझे पहले ही बता देती तो ये इतना ड्रामा ही नहीं होता। लेकिन दीदी आप तब भी नहीं सुधरती, आप अपने आगे किसी को समझती ही नहीं थी। चल कोई नहीं प्रीति, मुझसे जो गलती हो गई हो मुझे माफ कर देना, अब अपने दोनों इकट्ठे रहेंगे साथ।